हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पे। आज के इस लेक्चर में हम अपने सेशन बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का थर्ड चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इनमें हम सबसे पहले मोड ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, देन आफ्टर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स और फाइनली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दिस इज अबाउट मी, तरुण कुमार, MSc Zoology, CSIR नेट क्वालिफाइड एंड 7 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ एक्सक्रीशन। मोड ऑफ एक्सक्रीशन को जानने से पहले हम एक नजर एनिमल किंगडम के बारे में देखें। एनिमल किंगडम, क्योंकि इसका यूज इस चैप्टर में बहुत बार होगा, इसलिए मैं इसे जरूरी समझता हूं अभी समझाना। वैसे इसका एक स्पेशल क्लास होगा एनिमल किंगडम, ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है और इनके बारे में डिटेल में एक पूरा लेक्चर लिया जाएगा। बट अभी सिर्फ इतना जान लीजिए एनिमल किंगडम में किस तरह से ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं और उनके नाम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को, पूरे एनिमल किंगडम को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक को बोला जाता है इनवर्टिब्रेट, या फिर इसे नन कॉर्डाटा भी बोलते हैं, एंड दूसरे को वर्टिब्रेट बोलते हैं। वर्टिब्रेट को कॉर्डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट ऐसे जीव जो जिनमें वर्टिब्रा कॉलम नहीं होते हैं, ठीक है, जो एडवांस नहीं होते हैं, एंड वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रा कॉलम या फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के अंदर जो है आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं अमीबा, पारामीशियम, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। ये देखने में सूक्ष्म होते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, एंड यह डिजीज कॉजिंग करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, देन आफ्टर पॉरीफेरा। ये भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, बहुत छोटे छोटे होंगे। इनके एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। नेक्स्ट यू स्पॉन्जिया, इन्हें बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। फिर उसके बाद सिलेंट्राटा को नाइडेरिया भी बोला जाता है, और इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं जेलीफिश। ठीक है, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। देन टिनोफोरा। इनमें आ जाते हैं प्लूरोब्रांचिया। ये सारे एग्जांपल्स हैं। अभी आप एग्जाम्पल समझें और क्लासिफिकेशंस के टाइप समझें। इनका डिटेल स्टडी एक अलग लेक्चर में किया जाएगा। ठीक है, टिनोफोरा के बाद प्लेटीहेलमिन्थिस। इनका शेप फ्लैट वॉर्म की तरह, इन्हें फ्लैट वॉर्म बोला जाता है, ये चपटा होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके टेप वॉर्म, या फिर इसमें प्लेनेरिया बोल लीजिए, लिवर फ्लूक, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद एस्क्लेमेंथिस। एस्क्लेमेंथिस को निमाटोडा भी बोलते हैं, और इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके राउंड वॉर्म या फिर फाइलेरिया वॉर्म। फाइलेरिया वॉर्म से एक बीमारी होता है जिसका नाम है एलिफेंटाइटिस, जिसको हिंदी में हाथी पैर बोलते हैं, फाइलेरिया जिसे बोला जाता है। फाइलेरिया वॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम है वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फाइलेरिया वॉर्म से कौन सी बीमारी होते हैं। फिर नेक्स्ट एस्क्लेमेंथिस के बाद एनालिडा। यहां से आप ऑर्गेनिज्म के बारे में बखूबी थोड़ा बहुत
जानते होंगे। इनमें एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके अर्थवर्म। अर्थवर्म आप लोगों ने देखा होगा, केंचुआ जिसे बोलते हैं, या फिर लीच। लीच लीच पानी में रहते हैं, जोंक, मैंने बार बार बताया है इसके बारे में। एनालिडा के बारे में, एनालिडा के बाद आपके आ जाते हैं अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा अर्थ्रोपोडा में संसार में जितने भी इंसेक्ट्स हैं सारे कैटेगरी इसमें आ जाते हैं। इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सब सारे जो है ना आपके कीट पतंग जो है ना अर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्क। मोलस्का में आ जाते हैं आपके वेरी कॉमन एग्जांपल्स। ऑक्टोपस, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑक्टोपस इनमें से कौन से एनिमल किंगडम के ग्रुप में आते हैं? ऑक्टोपस, या फिर आप इसमें स्नेल ले लीजिए, स्नेल, घोंघा जिसे बोलते हैं, स्नेल एंड यूनियो, पाइला, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इनके बॉडी पे कैल्केरियस कवरिंग होता है। ठीक है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे डिटेल में आप पढ़ेंगे उस समय। मोलस्का के बाद इन्वर्टिब्रेट में सबसे आखिरी ग्रुप है जिसे इकाइनोडर्माटा बोलते हैं। सॉरी, इकाइनोडर्माटा में आपके आ जाते हैं एग्जांपल। सबसे कॉमन है स्टारफिश, सितारा मछली। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे हैं, सी लिली, सी ऑर्चिड, सी कुकुम्बर, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गए आपके इन्वर्टिब्रेट। इसमें देन आफ्टर अब आइए वर्टिब्रेट के बारे में। वर्टिब्रेट को क्लासिफाई किया गया है 5 फाइलम में। सबसे पहले पाइसेज में आ जाते हैं आपके जितने भी फिश वैरायटी। अब ये पाइसेज जो है फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे फिश जो कार्टिलेजियस होते हैं, मतलब जो कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, एग्जांपल में आपके शार्क हो गए। और फिर दूसरे तरह से बोनी फिश बोला जाता है। बोनी फिश में ऐसे फिश जो बोन से बने हुए होते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं आपके बोनी फिश में सालमन है, ट्यूना है, रोहू है, कतला है, और जितने भी मछली खाने वाले होते हैं वो सारे बोनी फिश होते हैं। ठीक है, फिश, पाइसेज के बाद एम्फीबिया ऐसे प्राणी होते हैं जो जमीन और वाटर दोनों में होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है आपके फ्रॉग जो है वो पानी और जमीन दोनों पे होता है, टेरेस्ट्रियल भी है एंड एक्वेटिक भी है। एम्फीबिया के बाद रिप्टाइल्स में ऐसे जीव होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं। ठीक है, रेंगने वाले में जैसे स्नेक हो गए, घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब सारे जो है ना आपके रिप्टाइल्स में आ जाते हैं। रिप्टाइल्स के बाद एप्स में ऐसे प्राणी आ जाते हैं जो उड़ने वाले होते हैं। उड़ने वाले में एग्जांपल्स में आपके बर्ड्स, जितने भी उड़ने वाले पंछी है वो सारे एप्स में आ जाते हैं। और फाइनली एट लास्ट दैट इज मैमल्स में जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं वो सारे मैमल्स में आ जाते हैं। वी ऑल आर कम्स अंडर द मैमल्स, हम सारे जो है मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। इनमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जितने भी जानवर हैं जो स्तनधारी हैं और जो विविपेरस होते हैं, जो बच्चे देते हैं, ये सारे मैमल्स कहलाते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स। ठीक है, एनिमल किंगडम को दो तरह से इस तरह से डिवाइड किया गया है और इनका मेन मकसद बताने का यही था। सो आज के लेक्चर में हम इनके बारे में एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत यूज करने वाले हैं, इसलिए आप इसे पहले समझ लें। ठीक है, अब देखिए मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है यूरिनेशन किस प्रकार से करते हैं, मतलब यूरिन में क्या क्या निष्कासित करते हैं अपने बॉडी के बाहर। कुछ ऐसे जीव हैं जो अमोनिया छोड़ते हैं, अमोनिया का निष्कासन करते हैं एज अ यूरिन। कुछ ऐसे जीव हैं जो आपको यूरिक एसिड का अपने बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो यूरिया को एक्सपेल आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो उन सभी जानवर को क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले है अमेनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक ऐसे जीव को बोलते हैं जिनमें अमोनिया का निष्कासन होता है, अमोनिया का सिक्रीशन होता है। ठीक है, ऐसे जीव जो यूरिन के फॉर्म में अमोनिया को एक्सपेल आउट करते हैं अपने बॉडी से।
ठीक है, इनको अमोनोटेलिक बोला जाता है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक बिकॉज ऑफ इट्स पीएच। ठीक है, इनके पीएच के कारण ये बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक होते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट जो करता है ऑर्गेनिज्म, अमोनिया जो है वो आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब देखिए, फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया अबाउट 300 to 500 ml ऑफ वाटर इज नीडेड। 1 ग्राम अमोनिया को एक्सपेल आउट करने के लिए 300 से 500 ml ऑफ वाटर जरूरी होता है। ठीक है, ओके। सो अमोनोटेलिज्म इज मेनली फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स। इसीलिए अमोनोटेलिज्म जो है ज्यादातर पानी में पाने वाले जीव जो है उनके अंदर अमोनिया का निष्कासन होता है। ठीक है, एग्जांपल्स में यहां देखिए आ गए प्रोटोजोन्स मैंने समझा दिया आपको। प्रोटोजोन्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? स्पॉन्जेस, सिलेंट्राटा, क्रस्टेशियंस, इकाइनोडर्माटा, बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस लाइक टेडपोल एंड सैलामेंडर। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं जहां पे अमोनिया का बॉडी से निष्कासन होता है, अमोनिया का बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा टाइप्स है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव जो अपने बॉडी से यूरिया का निष्कासन करते हैं। ठीक है, कुछ जीव यूरिन के फॉर्म में यूरिया पास आउट करते हैं अपने बॉडी से। उनमें आपके एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस, हम लोग, फ्रॉग्स, टोड्स, कार्टिलेजिनियस फिश, एलिगेटर एंड टर्टल। ये सारे जो जीव है अपने बॉडी से यूरिया का निष्कासन करते हैं, यूरिया एक्सपेल आउट करते हैं। इट इज मॉडरेटली soluble in water to eliminate 1 ग्राम ऑफ यूरिया। 1 ग्राम यूरिया को एक्सपेल आउट करने के लिए मात्र 50 ml ऑफ वाटर ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है ये जीव जो है वो आपको एक्वेटिक ही हो, एक्वेटिक कोई जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंड? थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऐसे जीव को बोला जाता है जिनके बॉडी से एक्सक्रीशन के तौर पे यूरिक एसिड आपको बाहर निकलता है, यूरिक एसिड। अब ये होता कहां पे है? देखिए, बेस्ट एग्जांपल है बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, कॉकरोच, लैंड स्नेक। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं जिनके बॉडी से यूरिक एसिड आपको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। जैसे कि आपने बर्ड्स को देखा होगा, उड़ते उड़ते ऊपर से जो है ना आपको बीट व्हाइट कलर का कर देते हैं। उन बीट में मैक्सिमम यूरिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, यूरिक एसिड इट इज लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ये सबसे कम पानी में सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। और 10 ml ऑफ वाटर इज नीडेड टू एक्सपेल 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सपेल आउट करने के लिए 10 ml ऑफ वाटर नेसेसरी होना है। ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो आपको सबसे लिस्ट टॉक्सिक है, सो इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कॉजिंग एनी इल इफेक्ट टू द टिश्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक क्या है? अमोनिया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देन आफ्टर यूरिया, और फाइनली सबसे लिस्ट टॉक्सिक है आपको यूरिक एसिड। ठीक है, टॉक्सिसिटी इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अब इनके अलावा भी एक और फॉर्म होता है जिसमें बॉडी से आपके एमिनो एसिड का एक्सक्रीशन होता है, एमिनो एसिड। ठीक है, बॉडी से आपके एमिनो एसिड्स का एक्सक्रीशन होता है और ऐसे जीव को एमिनोटेलिज्म बोलते हैं। एमिनोटेलिज्म वैसे जीव जिनके बॉडी से अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन हो, इन्हें एमिनोटेलिज्म बोला जाता है। इसमें एग्जांपल्स हैं आपके कुछ मोलस्क मैंने बताया था, मोलस्क, और कुछ इकाइनोडर्माटा के जीव जो है उनके बॉडी से एमिनो एसिड का एक्सक्रीशन होता है। अब देखिए, एक टर्म है यहां पे ड्यूअल एक्सक्रीशन। ड्यूअल एक्सक्रीशन क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जो आपको जमीन और पानी दोनों में होते हैं, दोनों में रहते हैं। जमीन में आपके वाटर का लेवल कम है, पानी में वाटर का लेवल ज्यादा है। जब वो पानी में रहेंगे तो वाटर का लेवल ज्यादा है तो वहां पे अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा, और जब वो लैंड में रहते हैं तो वहां वाटर का लेवल कम है तो वहां पे आपको यूरिया का एक्सक्रीशन वो करेंगे। ठीक है, ऐसे
मोड ऑफ एक्सक्रीशन को ड्यूअल एक्सक्रीशन बोला जाता है। इसमें एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं, बहुत सारे हैं, फ्रॉग वगैरह हो गया, टोड हो गया, ये सब जो है आपके एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। अंडरस्टैंड? जहां पानी की मात्रा कम होगी वहां यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, और जहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे इन द लैंड एंड वाटर। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द मोड ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में आपके किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, देखिए वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ह्यूमन के क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, बाइल पिगमेंट एंड एक्सेस साल्ट, वाटर एंड विटामिन। देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड इज एलिमिनेटेड बाय द लंग्स। इसके बारे में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई की है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, बॉडी के बाहर जो है आपको किस प्रकार से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है इन द एल्वुलाई, ठीक है। तो ये भी एक बॉडी का वेस्ट मटेरियल ही है, ठीक है, बॉडी का एक्सक्रीटरी पार्ट ही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको लंग्स के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजनियस मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन लिवर फ्रॉम एक्सेसिव प्रोटीन्स। अब बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स अगर हो जाता है तो वह प्रोटीन जो है आपको कन्वर्ट होता है, प्रोटीन जो है कह लीजिए आप ब्रेक डाउन होता है यूरिया में और यूरिक एसिड में, ठीक है। एक्सेस यूरिन अगर बॉडी में बन जाता है तो यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यही यूरिया और यूरिक एसिड जो है आपके लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये भी एक वेस्ट मटेरियल है जो आपके लीवर से एक्सक्रीट आउट होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको। दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक बिलीरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है वो आपको येलो इन कलर होता है एंड बिलीवर्डिन जो है वो आपको ग्रीन कलर का होता है। बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है जॉन्डिस, इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो ये भी आपके शरीर के जो है वेस्ट मटेरियल है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ पे? आरबीसी में मौजूद होते हैं, इन्हीं के टूटने से जो है ना आपको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं। दीज आर आल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सेस साल्ट। बॉडी में बहुत ज्यादा साल्ट आपको हो जाता है तो वो भी निकलता है बाहर। वाटर एंड विटामिन, वाटर भी बाहर निकलते हैं, विटामिन भी बाहर निकलते हैं। दीज ऑल आर द वेस्ट मटेरियल produced in our body. Concentration of these substances above the required level is harmful to our body. इन सारे चीजों का बॉडी में एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाना वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन में पार्ट अदा करते हैं? लंग्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। स्किन के द्वारा क्या होता है? सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल साल्ट्स, ट्रेस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड डिफ्यूजेस फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्वेट ग्लैंड। अब देखिए बॉडी में अभी गर्मी का मौसम है, अभी जो है आपको बॉडी में, हमारे बॉडी में एक्सक्रीट आउट स्वेट के फॉर्म में बहुत ज्यादा लिक्विड्स बाहर निकलते हैं बॉडी के। यह स्वेट क्या है? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल साल्ट, वाटर एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड। स्वेट में आपके 95% के अप्रॉक्स जो है वो आपको वाटर मौजूद होता है, ठीक है। बाकी रेस्ट जो है आपके इसमें साल्ट होते हैं, साल्ट का कंसंट्रेशन होता है। देन आफ्टर यूरिक एसिड एंड यूरिया भी वगैरह भी मौजूद होता है स्वेट में। तो दीज आर ऑल्सो द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड और ये जो है आपके बॉडी में कौन से ऑर्गन से बाहर निकलता है? तो हमारे स्किन में मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड, उन्हीं स्वेट ग्लैंड से बाहर निकलते हैं। ओके, चलिए, नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको कौन कौन से ऑर्गन पार्ट अदा करते हैं? इनमें किडनी है, टू यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपको किडनी है, किडनी। ओके, ये हमारा किडनी है, दो किडनी, दिस इज यूरेटर, दिस इज ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। दिस ऑल कम्स अंडर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है।
बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किडनी, दीज आर द मेन और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, मैंने बताया आपको। दे आर वन पेयर बीन शेप्ड, अब ये एक जोड़े में होते हैं, ये बीन शेप्ड होते हैं एंड रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। राजमे के शेप का भी होता है और राजमा के कलर का भी होता है, ये आप इसको ध्यान रखें, राजमे के कलर और राजमे के शेप जैसा होता है ये। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर एज बीइंग पुश्ड बाय द लीवर। अब देखिए यहां पे जो है दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। राइट किडनी जो है आपको स्लाइटली लोअर है इन कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी, बिकॉज इसके ऊपर आपके लीवर मौजूद होते हैं और इन्हीं लीवर के प्रेजेंस के कारण जो है ये किडनी आपको थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, इसलिए बॉडी में राइट किडनी जो है वो आपको स्लाइटली नीचे होगा इन कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी। ओके, वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। Nephrons are the functional unit of kidney. Each kidney has about 1 million nephrons held together by the connective tissue. अब देखिए इस किडनी के बीच में बहुत सारे जो है ना, इस किडनी का जो है आपको कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट जिसे नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन, यहीं से फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का। ओके, तो किडनी में, एक किडनी में लाखों की संख्या में जो है आपको मौजूद होते हैं नेफ्रॉन, अंडरस्टैंड। और इन्हीं नेफ्रॉन से हमारे ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ओके, दिस फिल्टर्स द नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन। अब इन्हीं का काम क्या होता है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है, ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। वो हम लोग आगे प्रोसेस देखेंगे। दूसरा है आपका यूरेटर। यूरेटर जो मैंने ट्यूब बताया था, किडनी से आपके दो ट्यूब आपके यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं, दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेटर। One pair of long, narrow, thin-walled and tubular structure which start from the kidney run downward and open in urinary bladder। अब देखिए यही है, दो किडनी से ट्यूब ओरिजिनेट होता है जो आपको ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, इसी ट्यूब को यूरेटर बोलता है। ओके, देयर फंक्शन इज टू कंडक्ट यूरिन, इनका काम क्या है, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना, कंडक्शन ऑफ यूरिन। Then after urinary bladder it stored the urine, इनका काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना। When the muscles around the urinary bladder contract, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स जो है वो सिकुड़ेंगे तो यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रा। जब यूरिनरी ब्लैडर का मसल्स जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इनमें जो मौजूद यूरिन होंगे वो आगे की तरफ पुश करेंगे और फाइनली यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएंगे। अब यूरेथ्रा क्या है, इट इज द मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड, ठीक है। इट कैरीज द यूरिन टू द आउटसाइड, इनका काम क्या होता है, यूरिन को बाहर निकालना थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड पेनिस, पेनिस के द्वारा यूरिन बाहर निकल जाता है। इन फीमेल इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो यूरेथ्रा है, ये जो ट्यूब है जहां से यूरिनेशन बाहर निकलते हैं, ये ट्यूब जो है फीमेल के केस में मात्र 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और मेल के केस में ये आपको 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। These all are the organs which takes part in the excretory system of our body। ओके, चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले वुमेन्स कैप्सूल, देन आफ्टर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी जिन्हें बोलते हैं, हेनलेज लूप, लूप्स ऑफ हेनले जिसे बोलते हैं, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी जिन्हें बोला जाता है, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। ये आपके नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन्स, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन्स। और इनमें हम जानेंगे किस प्रकार से हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होके यूरिन में कन्वर्जन होता है। देखिए सबसे पहले ये आपके एफरेंट आर्टियोल्स है, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल से ब्लड हमारा जो है इस वुमेन्स कैप्सूल में आया, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल में एफरेंट आर्टियोल के द्वारा ब्लड आया। ओके, अब ये ब्लड जो है आपको एब्जॉर्ब होगा इस वुमेन कैप्सूल में, ठीक है। ब्लड जो है आपको वुमेन्स कैप्सूल में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद जो है ना आपको इसमें से जो है सिर्फ लिक्विड वाटर मटेरियल्स वगैरह जो है वो आपको अंदर आते हैं फिल्ट्रेट होके, और बाकी जो है आपको वो बाहर निकल जाते हैं एफरेंट आर्टियोल के द्वारा, ठीक है। तो सिर्फ वाटर मटेरियल जो है ना, वाटर और जो सॉलिड मटेरियल बोल सकते हैं आप, वो जो है यहाँ से फिल्ट्रेट होके इस
वोमेन्स कैप्सूल में अंदर की तरफ बढ़ता है। ओके, अब यहां पे आपको कुछ काम होते हैं, वर्किंग होती, जिसे बोल सकते हैं आप वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं हम ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सबसे पहले, ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें फिल्ट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से जो है ना, जो बॉडी फ्लूइड है जैसे कि वाटर एंड सॉलिड मटेरियल, वो आपको बाहर निकलता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में। ठीक है, ओके। ये होता कहां पे है, तो ये आपको वोमेन्स कैप्सूल में होता है। वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, मैंने बताया आपको, ब्लड में से जो फिल्ट्रेट है, दैट इज वाटर एंड सॉलिड मटेरियल, वो आपको बाहर निकल जाता है। ओके, बाहर निकलने के बाद अब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस होता है। दूसरे प्रोसेस को हम लोग ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देखिए, अब ये ट्यूब है, ठीक है, इन्हें बोला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये है आपके लूप ऑफ हेनले, और ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये स्ट्रक्चर। तो जैसे ही फिल्ट्रेट हमारा वोमेन्स कैप्सूल के द्वारा जो है पीसीटी में पहुंचा, यहाँ पे फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगा। मतलब जो भी नेसेसरी पार्ट है यूरिन में मौजूद, जो बॉडी के लिए यूटिलाइज है, वो आपको यहाँ पे फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो आपको कहाँ जाएगा, वो आपको बॉडी में, बॉडी के सेल्स के द्वारा जो है एब्जॉर्ब होगा। और फिर फाइनली यहाँ पे कुछ थर्ड प्रोसेस होते हैं जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बोला जाता है, जिसमें से मैंने बताया आपको कुछ कुछ इसेंशियल मटेरियल जो है वो आपको, एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह जो है वो आपको बाहर निकलेगा यूरिन में से, और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और फाइनली यहाँ पे जो है कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। यहाँ भी जो है आपको पूरी तरह से जो इसेंशियल मटेरियल मौजूद है यूरिन में, वो यहाँ से सिक्रीट होके यूरिन जो है इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है आपके टोटल वर्किंग ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इस प्रकार काम करता है। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, डिफरेंट आर्टिकल से ब्लड आया, ठीक है, ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, आपके जो वुमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे आपको ब्लड फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, फिल्ट्रेट होने के बाद यह ब्लड जो है वो आपको ब्लड नहीं रहा, जिसको सिर्फ आपको वाटर मटेरियल और सॉलिड पार्टिकल जिसको बोला जाएगा वो कहलाएगा। वो फिर फाइनली जो है आपको आगे की तरफ मूव करता जाएगा, और जिसमें जो है सेल में मौजूद जो इसेंशियल पार्टिकल है वो इसमें रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्प्शन के बाद फिर से आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसमें जो इसेंशियल मौजूद है फिल्ट्रेट में, इसेंशियल थिंग्स, वो फिर सेल में जाएगा, और फाइनली फिल्ट्रेट होके जो है आपको इस कलेक्टिंग ट्यूब के द्वारा जो है यूरिन बाहर निकल जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखे हैं आज। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के किस प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहाँ से रैंडमली बहुत बार क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। इन्हें आप हो सके तो याद कर लें। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले प्रोटोजोअन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, इनका सिंपली सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इनमें कोई भी ऑर्गन मौजूद नहीं होता है। एग्जांपल्स में आपके अमीबा एंड पारामीशियम है, जो मैंने फर्स्ट लाइन में ही बताया था। देन आफ्टर स्पॉन्जेस में आपको एज यूजुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है आपको एक्सक्रीशन होता है। एग्जांपल में साइक्लोन स्पॉन्जिला, डेमोस्पॉन्जिया। नाइडेरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा आपको होता है। एग्जांपल में आपके हाइड्रा है। प्लेटीहेलमिन्थेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटीहेलमिन्थेस एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस दैट इज फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, इनमें जो मौजूद होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिनका नाम है सोलैनोसाइट्स, जैसे कि इसको आप फ्लेम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल। एग्जांपल कहां पे, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया को फ्लैटवर्म बोलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर ये निमेथेलमिन्थेस, या फिर आप इसे एस्क्लेमेंथिस भी बोल सकते हैं, एस्क्लेमेंथिस। ठीक है, इसमें मौजूद होता है रेनेट सेल, ये ऑर्गन है, और ये आपके एग्जांपल है एस्केरिस लिबरटार्डिस का। ओके, नेक्स्ट है एनिलिडा में आपके नेफ्रिडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलिडा में आपके नेफ्रिडिया होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इन्हें भी आप याद कर लें। एग्जांपल्स में नेरिस और अर्थवर्म। फिर
आर्थ्रोपोडा में देखिए, आर्थ्रोपोडा में आपको 2-3 जो है ना ग्लैंड मौजूद है, जिनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्लैंड मौजूद है, उसमें एक्सक्रीशन होता है। जैसे कि माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स या फिर कॉक्सल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ये मौजूद है आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स में। ठीक है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड मौजूद कहाँ होते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट में मौजूद होते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स। और ग्रीन ग्लैंड जो होते हैं ये आपको प्राउन में मौजूद होता है। ये आपको एग्जामिनेशन में एक बार देखने को मिला है। प्राउन में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो उसका नाम है आपको ग्रीन ग्लैंड। आप इसे याद कर सकते तो याद कर लीजिए। देन आफ्टर मोलस्क्स, मोलस्क में आपके ऑर्गन ऑफ बोजानस होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एग्जाम्पल में आपकी यूनियो एंड पाइला है। और फाइनली इकाइनोडर्स में आपके ट्यूब फीट के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है, या फिर आप इसमें डर्मल ब्रांचिया भी बोल सकते हैं, इनके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। एग्जाम्पल्स में आपके स्टारफिश है। तो ये सारे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल किंगडम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस किस प्रकार के ऑर्गन मौजूद है फॉर द एक्सक्रीशन के लिए, वो मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको बता दिया। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। अब लास्ट में एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है देखिए। प्लांट डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस लेस वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना इन कंपेरिजन टू एनिमल बहुत कम होता है। और इनके जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। यही 3 जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट है जो है प्लांट में बाहर निकलता है। ठीक है। इन सम प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ रेफाइट्स। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में ले जिमीकंद, ठीक है, या फिर जैक फ्रूट वगैरह। आप इन्हें ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो इनमें से मिल्की सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। इन्हें रेफाइट्स बोलते हैं। These waste are removed when fruit get detached from the plants. प्लांट के फ्रूट को जब आप तोड़ोगे तो उसमें से जो है ना आपको ये निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर में जैक फ्रूट में आप देख सकते हैं, कटहल में, जिमीकंद में आप देख लें। ठीक है। सम ऑफ द प्लांट्स वेस्ट आर also very useful to human beings. अब कुछ प्लांट वेस्ट जो होते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, इनमें आ जाते हैं नेचुरल रबर। रबर के ट्री से आप देख सकते हैं कैसे रबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। रेसिन्स, गम्स, ठीक है, गोंद वगैरह बनाया जाता है। एंड इसेंशियल ऑयल्स वगैरह भी जो है ना आपको बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट के वहां से रिलीज आउट होते हैं, एक्सपेल आउट होते हैं, वहां से निकलते हैं। These are the excretion in plants. Okay, that's all about today's class. आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।